गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हुए स्ट्रेटजी जो है क्या होनी चाहिए। स्टूडेंट्स सारी वीडियो में मैंने वो पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो हमें लगा है कि जब हम पेपर चेक करते हैं जो जो गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं जिनकी वजह से उनके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं और उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। तो मैंने ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो इसमें इंक्लूड किए हैं वो आपने ध्यान रखने हैं। फाइनल एग्जाम में आपने या फाइनल एग्जाम है या फिर आपका एमएसटी है, ये गलतियां जो हैं आपने नहीं करनी है। तो स्टूडेंट्स क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए 2023-2024 के लिए एग्जाम को अटेम्प्ट करते हुए। सो हाउ टू अटेम्प्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बनाया है स्टूडेंट्स वो है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। साफ सुथरी हैंड राइटिंग अगर होगी तो आपकी जो एक पर्सनैलिटी है जो जिसके बारे में आप एग्जामिनर जो है आपकी जो पर्सनैलिटी जो रिफ्लेक्ट होगी आपकी आंसर बुकलेट में वो एक अच्छी पर्सनैलिटी जो है रिफ्लेक्ट होगी, जिसकी वजह से जो आपका एग्जामिनर है वो आपके अच्छे मार्क्स जो है आपको देगा। क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हो कि आपकी आंसर बुकलेट ही है जो एग्जामिनर के पास जाती है और आप पर्सनली जो है अपीयर नहीं होते, आपका पर्सनली जो है पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता होता। तो ये सिर्फ एक आपकी हैंड राइटिंग है जो आपकी पर्सनैलिटी को जो है रिफ्लेक्ट करेगी एग्जामिनर के पास। तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन जो है होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स जो मैंने बनाया है वो ये है कि जो लैंग्वेज जो है वो स्टूडेंट्स समझते हैं कि जैसे कुछ पंजाबी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स जो एक गलतफहमी है जो स्टूडेंट्स में पाई जाती है वो ये है कि वो ये मानते हैं कि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा नंबर जो हैं स्कोर करते हैं, मगर स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं है। हम जब पेपर चेक करते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे पेपर्स जो हैं आपके फाइनल चेक किए हैं जिनमें जो बहुत अच्छे जो पेपर्स अटेम्प्ट हुए हैं जो पंजाबी में हैं, हिंदी में हैं, और उनके जो मार्क्स हैं वो 85 तक जो है वो आउट ऑफ 90 जो है 85 तक जो है मार्क्स जो है वो स्कोर कर लेते हैं। सो ये सिर्फ आपका डिपेंड करता है कि आप कैसा लिख रहे हो, आपका कंटेंट कैसा है। आपकी अगर मैनेजमेंट जो है पेपर में अच्छी है, आपकी प्रेजेंटेशन जो है अगर पेपर में अच्छी है, तो कोई भी ऐसा एग्जामिनर नहीं है जो आपके जो नंबर जो है वो काटेगा। थर्ड पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो मैंने ये बनाया है कि जो आपके आंसर देते हुए जो आपको क्वेश्चन पेपर में जो नंबर्स होते हैं वो आपने वही लिखने हैं जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी तरफ से जो क्वेश्चन के नंबर्स हैं वो अज्यूम कर लेते हैं। मान लो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, मगर वो 5 नहीं लिखेंगे, वो कहीं उसमें थर्ड लिख देंगे या सेकंड लिख देंगे। इससे क्या होता है कि एक जो गलत इंप्रेशन जो है एग्जामिनर के सामने जो है आपका पड़ता है। तो ऐसा आपने नहीं करना है। जो क्वेश्चन पेपर में जो नंबर दिया गया है क्वेश्चन का, सिर्फ आपने स्टूडेंट्स वही जो क्वेश्चन नंबर है वो अपने आंसर बुकलेट में जो है लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैंने पॉइंट बनाया है वो ये है कि राइट सेंटेंसेस विद प्रॉपर लाइन स्पेसिंग। आंसर लिखते समय आपने उपयुक्त जो है स्पेस जो है छोड़नी है। स्टूडेंट्स आपने बेसिकली आपने देखा होगा कि हम जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे भी लाइन स्पेसिंग की जो है ऑप्शन होती है। तो स्टूडेंट्स जब एक्चुअली जो आपका जब पेपर आप अटेम्प्ट करते हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ऐसे लगता है कि हैंडराइटिंग एक लाइन के ऊपर जो दूसरी लाइन जो है चढ़ी हुई है। सो ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपने एक स्पेसिंग होनी चाहिए अच्छी जो है। हैंडराइटिंग अगर दिखनी है, आपने कुछ भी लिखा है तो अगर उसको अच्छा दिखना है तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें आपकी स्पेसिंग कितनी है। तो आपकी लाइन की जो स्पेसिंग है, एक लाइन है उसमें जो दूसरी लाइन आप लिख रहे हो उसके बीच में जो स्पेसिंग है वो अच्छी एक एडिक्वेट जो है, एक जितनी वो स्पेस होनी चाहिए वो उतनी स्पेस आपने देनी है। ऐसा ना लगे कि आपने एक लाइन के ऊपर जो है दूसरी लाइन चढ़ा रखी है, और जिससे कि जो एक बहुत ही जो है केओस जो है एक क्रिएट हो जाता है आपकी आंसर बुकलेट में। उसके बाद स्टूडेंट्स जो फिफ्थ पॉइंट है जो मैंने बनाया है यहाँ पे वो ये है कि आपने क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें सिर्फ आपने वही आंसर लिखना है जो आपसे पूछा गया है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैंने देखा है कि वो इधर उधर की बातें जो है वो लिख लेते हैं और वो ये मानते हैं कि एग्जामिनर
क्वेश्चन बुकलेट को नहीं पढ़ते और जस्ट उनके साइज जो है या वर्ड्स देखकर जो है नंबर लगा लेते हैं, मगर स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनर इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि उनको आपकी वर्डिंग जो है एग्जाम की जो आंसर में लिखी है उनसे पता चल जाता है कि आपका जो लेवल है वो क्या है। सो एक ही नज़र में जो है आपकी पूरी जो आंसर है वो स्कैन जो है एग्जामिनर कर लेता है। सो इधर-उधर की बातें आपने बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत सारे मैंने पेपर ऐसे देखे हैं जिनमें आंसर्स लिखे हैं और उसमें इधर-उधर की बातें जो है कहानियाँ जो है लिख रखी हैं, जिससे कि है बहुत ही गलत जो है इंप्रेशन पड़ता है। और अगर एग्जामिनर ऐसी बातें जो है आपकी पकड़ लेता है अगर क्वेश्चन बुकलेट में, तो उसका वो बहुत नेगेटिव जो है इम्पैक्ट जो है आपकी पूरी स्कोरिंग के ऊपर जो है वो पड़ता है। उससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप इधर-उधर की बातें जो है लिख रहे हो, जो मेन कंटेंट पूछा गया वो बिल्कुल नहीं लिख रहे हो, जिससे कि आपके जो स्कोर है वो बहुत ही जो है लोअर चला जाता है। ओके, इवन आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने फुल शीट्स जो है 36 या के अराउंड आई थिंक पेजेस होते हैं हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में जो आंसर बुकलेट है, तो उसमें पूरी शीट जो है भर रखी होती है और सारी आंसर बुकलेट में इधर-उधर की बातें जो है लिख रखी होती हैं, जो कि ऐसे पेपर मेरे सामने भी आए हैं जिनके बहुत ही कम जो स्कोर हैं हमने दिए हैं। सो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं मानना है कि एग्जामिनर जो है वो नहीं देख रहा है। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, एग्जामिनर एजुकेटेड है, एग्जामिनर जो है फुली क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है और वो आपके जो एक स्कैन में जो है आपके क्वेश्चन के आंसर को जो है वो पूरी तरह से जान सकता है कि उसका क्या लेवल है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बनाया है वो ये है कि फॉलो प्रॉपर स्ट्रक्चर व्हाइल अटेम्प्टिंग आंसर। सो स्टूडेंट्स इसमें आपका जो आंसर जब आप अटेम्प्ट करते हो तो इसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपकी फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन आएगी, उसके बाद आपका जो है बॉडी पार्ट आएगा जिसमें मेन जो है जो मेन पार्ट ऑफ द आंसर है वो आएगा। उसके बाद जो है आपका क्रिटिकल इवैल्यूएशंस जो हैं वो आएंगी। अगर उसमें जो है क्वेश्चन में इस तरह का पूछ रखा है तो आपको क्रिटिकल इवैल्यूएशंस आपको देनी पड़ेंगी। उसमें लास्ट में है जो कंक्लूजन होता है, जो कंक्लूजन में कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। कंक्लूजन में जो आपने जो पीछे कंटेंट जो लिखे हैं 400 या 450 वर्ड्स जो लिखे हैं, उन्हीं को कंक्लूड करके जो है आपने कुछ लाइनें जो है 4 से 5 लाइनें जो है वो लिखनी है। और स्टूडेंट जो इंट्रोडक्शन आपने लिखनी है वो इंट्रोडक्शन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी बहुत ही अच्छी एक इंट्रोडक्शन होनी चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है इंट्रोडक्टरी जो लाइंस हैं, इंट्रोडक्टरी जो वर्ड्स हैं वो उसमें दिए होने चाहिए। ओके, ज़्यादा बड़ी इंट्रोडक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, उसमें आपको 5 से 6 लाइनें या 7 लाइनें जो है वो लिखनी है। जस्ट आपने एक जो है शुरुआत जो है एक अच्छी करनी है। ओके, सो इंट्रोडक्शन है, बॉडी पार्ट है, क्रिटिसिज्म है, देन योर कंक्लूजन एंड आंसर इज ओवर। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स जब आप आंसर लिखते हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स आते हैं या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट हैं, उन वर्ड्स को आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है, आप उसी पेन के साथ, ब्लू पेन के साथ आप उनको अंडरलाइन कर सकते हो। ओके, सो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, उससे आपके जो वर्ड्स जो हैं जब हाईलाइट होते हैं तो आपके एक आंसर में एक कॉन्फिडेंस जो है वो रिफ्लेक्ट होता है और एग्जामिनर को पता चलता है कि आप हाउ हाउ कॉन्फिडेंट यू आर राइटिंग व्हाइल राइटिंग योर आंसर। ओके, सो जितने आप कॉन्फिडेंट होगे, जितने आप कीवर्ड्स जो हैं जो अंडरलाइन किए गए हैं वो हाईलाइट करोगे, उतनी ही जो है आपके आंसर की जो ग्रेस है वो ज़्यादा आएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि आप लोग मिस कर देते हो, ये वाला जो पॉइंट है, गिव इक्वल वेटेज और एम्फेसिस टू ऑल क्वेश्चंस एंड पॉइंट्स। और जिसका मतलब है कि सभी पॉइंट्स को एक जो है समान जो है आपने एक्सप्लेन करना है। इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप पॉइंट्स लिखते हो, मान लो कि आप कोई ऐसा क्वेश्चन लिख रहे हो जिसमें 15 पॉइंट्स हैं, तो आपने 15 पॉइंट्स जो हैं उनको इक्वल जो है लेंथ उनकी जो है रखनी है। ऐसा नहीं है कि पहले 3 पॉइंट्स जो है वो आपने 4-4 लाइनों में जो है आपने एक्सप्लेन कर दिए, उसके बाद आपको चौथा पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा आता था, वो आपने अराउंड 100 वर्ड्स आपने एक्सप्लेन कर दिया। फिर आपने जो है नेक्स्ट जो 7वां पॉइंट है वो आपको आता ही नहीं था, वो आपने ब्लैंक छोड़ दिया। फिर आपने जो है 11th पॉइंट है वो आपको बिल्कुल थोड़ा सा आता था, वो आपने सिर्फ 1 या 2 लाइनों में लिख दिया। ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट्स आपने।
स्टूडेंट्स बेसिकली आपने स्मार्ट जो है बन के दिखाना है एग्जाम में। आपने जो है सारे पॉइंट्स को इक्वल वेटेज देनी है। उसमें सभी पॉइंट्स को आपने डिसाइड करना है कि आपने 2 लाइनों में एक्सप्लेन करना है या 3 लाइनों में करना है या 4 लाइनों में करना है। ओके, सो आपने सिर्फ उन सभी पॉइंट्स को इक्वल जो है एक्सप्लेन करना है। इक्वल लेंथ जो है उनकी एक्सप्लेनेशन की वो जो है मेंटेन करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए एग्जामिनर को कि आपको ये वाला पॉइंट जो है 5वें नंबर वाला पॉइंट वो कम आता था या आपको जो 7वें नंबर वाला पॉइंट जो है वो ज्यादा आता था। ऐसा एग्जामिनर को बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। अगर आप ज्यादा कम पॉइंट जो है एक्सप्लेन करते हो, उससे क्या है, एक बहुत ही गलत जो है इंप्रेशन जो है एग्जामिनर के पास जाता है और आपके जो क्वेश्चन की जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल ही खराब हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट का आपने बहुत ही ध्यान जो है रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट स्टूडेंट्स है वो ये है कि गिव अ ब्रेक or space after the end of every answer and before the starting of every answer. Okay, so हर एक आंसर जो है खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स थोड़ा स्पेस जो है आपने छोड़ना है, फिर उसके बाद जो है आंसर आपने स्टार्ट करना है। ओके, सो ये एक बहुत ही जो स्टूडेंट्स ये चीज जो है मैंने सभी बहुत सारे पेपर्स जो है स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं उनमें मैंने देखी है कि वो जब आंसर जो है खत्म होता है तो साथ ही साथ उसमें बिल्कुल भी गैप जो है मेंटेन नहीं करते और एग्जामिनर को बहुत ही ध्यान से जो है कहीं देखना पड़ता है कि कहाँ पे उसका आंसर जो है खत्म हो रहा है, कहाँ पे उसका जो है नेक्स्ट आंसर जो है शुरू हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी एग्जामिनर की ड्यूटी नहीं है कि वो आपका इतनी बारीकी से जो है चेक करे। इसमें क्या होता है, इसमें जब आप बिल्कुल ही उसमें फंसा कर जो है आंसर्स को लिखोगे दो को, तो उससे एक जो बड़ा जो नुकसान जो आपको होता है वो कई बार ये होता है कि आपका जो है एक ही आंसर जो है चेक हो पाता है और दूसरा एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता है कि आपने दूसरा आंसर भी लिख रखा है उसका। सो इससे क्या होता है, आपके नंबर जो है ऑब्वियस जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके अगर 4 क्वेश्चंस आपने लॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं तो उसको एग्जामिनर को 3 ही पता चलेंगे। ओके, क्योंकि आपने बिल्कुल भी उसमें जो है कोई भी डिस्टेंस जो है मेंटेन ही नहीं किया, आपने एग्जामिनर को बिल्कुल भी नहीं पता लगने दिया है कि आपने दूसरा आंसर जो है कहाँ पे शुरू हो रहा है। ओके, सो जब भी आपका कोई भी आंसर जो है एक क्वेश्चन का जब खत्म होता है तो आपने एक लाइन लगानी है उसके नीचे। ओके, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे ब्रेक आ गई है, यहाँ पे जो है कुछ खत्म हो गया है आपका आंसर। उसके बाद आपने 1 या 2 या 3 लाइनें छोड़कर फिर उसके बाद आपने यूनिट लिखनी है ऊपर की कौन सी यूनिट से जो है आप आंसर नाउ जो है अगला जो है आप शुरू करने जा रहे हो और फिर कौन सा क्वेश्चन जो है आप जो है अटेम्प्ट करने जा रहे हो। तो ये बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए एग्जामिनर को कि कौन सा क्वेश्चन जो है आप करने जा रहे हो। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हिंदी एंड पंजाबी मीडियम स्टूडेंट्स में राइट हेडिंग्स इन इंग्लिश टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स। सो स्टूडेंट्स हिंदी और पंजाबी जो मीडियम स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे पेपर्स जो है हमारे पास आते हैं उनके जो चेक होने के लिए। सो स्टूडेंट्स एक स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता सकता हूँ जिससे आप अच्छे जो मार्क्स है जो ले सकते हो वो ये है कि हालांकि आप जो पेपर है अपना वो पंजाबी में या हिंदी में ही अटेम्प्ट करोगे, मगर आप ये कर सकते हो कि जो पॉइंट्स जो हैं उनके वो आप इंग्लिश में जो है वो लिख सकते हो। ओके, हिंदी और पंजाबी मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश में जो है पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अगर ये नहीं लिखना चाहते आप तो आप हिंदी या पंजाबी में भी पॉइंट्स लिख सकते हो। ये मैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा जो है एक एक्स्ट्रा टिप जो है मैं आपको दे रहा हूँ कि इस तरह से आप और मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। ओके, सो इससे स्टूडेंट्स होगा क्या कि एक तो आपकी जो है इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, सेकंड जो है आपकी इंग्लिश पे ग्रिप बन जाएगी और एक प्रेजेंटेशन जो है आंसर की वो एक अच्छी हो जाएगी। ओके, सो अगर आप ये कर सकते हो तो एक एडेड जो है एक एडेड एडवांटेज जो है आपके आंसर को मिलेगी। ओके, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप हिंदी या पंजाबी में भी जो है पॉइंट्स को लिख सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स इन सभी पॉइंट्स का जो है आपने ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय, आंसर्स को अटेम्प्ट करते समय। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स उसके बाद मैंने कुछ आंसर बुकलेट्स के जो हैं स्क्रीनशॉट्स जो हैं आप लोगों के लिए अरेंज किए हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से जो एक
अच्छे आंसर्स जो हैं होते हैं और किस तरह से आपने जो है आंसर्स जो है लिखने हैं। ओके, इसमें कुछ अच्छे आंसर्स भी हैं मैंने इंक्लूड किए हैं जिन पे आप स्ट्रक्चर जो है या लैंग्वेज जो है या हैंड राइटिंग जो है आप देख सकते हो, और इस तरह की हैंड राइटिंग आपने जो है एग्जाम में मेंटेन करनी है। और कुछ मैंने वर्स्ट जो है बुरे जो है एक बहुत ही खराब तरह के जो आंसर्स हैं जो बच्चों ने लिख रखे हैं वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं, जिस तरह के आपने आंसर्स जो है नहीं लिखने हैं। ओके, सो ये पहला स्टूडेंट्स आप आंसर देखो, इसमें स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छी तरह से यूनिट जो है सेकंड यूनिट जो है लिखी है। फिर उसके बाद हालांकि ये स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर का बीए पॉल साइंस फर्स्ट ईयर का आंसर नहीं है, ये मैंने कुछ और ये फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो है आंसर है, मगर आप इसका स्ट्रक्चर जो है बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, सो आप स्ट्रक्चर जो है इसको स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो और इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की जो है कोशिश करो। ओके, सो इसमें देखो यूनिट 2 है, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छे तरीके से बड़ी स्पेस देकर जो है बच्चों ने लिखा है, इस स्टूडेंट ने लिखा है, आंसर शुरू हो रहा है और बड़ी अच्छी हैंडराइटिंग में है। और आप यू कैन सी हियर जिसमें इसने जो नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स जो है बड़े अच्छी तरह से जो है ब्लैक पेन के साथ इसने जो है अंडरलाइन किया है। फिर इसने देखो बहुत ही अच्छी तरह से इसने फर्स्ट पॉइंट जो है उसको अंडरलाइन किया है। ओके, सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स एक जो है मेन हेडिंग जो है नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स, देन उसके बाद सब हेडिंग्स हैं। ओके, सो सब हेडिंग्स के पॉइंट जो नंबर्स हैं वो इस तरह से आप अलग फॉर्मेट में लिख सकते हो, और जो आपकी मेन हेडिंग्स हैं उसके जो है आप पॉइंट्स जो है वो अलग अल्फाबेट्स में जो है आप दे सकते हो। ओके, सो इस तरह से आपने जो है अपनी क्रिएटिविटी जो है एग्जाम में वो भी दिखानी है। ओके, सो यू कैन सी बहुत ही अच्छी तरह से जो है स्टूडेंट ने जो है देखो नंबर 2 भी लिखा है, और बहुत ही अच्छी तरह से नो कटिंग, बिल्कुल भी कटिंग नहीं है और बिल्कुल भी क्योस नहीं लग रहा है इस आंसर में। नाउ मूविंग देखो ये दिस इज कॉन्टिन्यूटी, ये कॉन्टिन्यूटी में है, सेकंड शीट के ऊपर जो है आंसर। थर्ड पॉइंट जो है बड़ी अच्छी तरह से फिर उसने अंडरलाइन किया है, कॉलम्स एंड सेमी कॉलम्स उसने डाले हैं और कॉमास प्रॉपर यूज किए हैं। सो ये स्टूडेंट्स इससे आपकी प्रेजेंटेशन जो मैं बता रहा था ऊपर, इससे आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो इम्प्रूव होती है। ओके, एग्जामिनर के पास जो है आपके जो आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही एक अच्छी जो है बनती है कि दिस इज अ सिंसियर स्टूडेंट। ओके, सो नाउ यू कैन सी फोर्थ पॉइंट है, बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट ने किया है। ओके, सो फिफ्थ पॉइंट नाउ यू कैन सी। ओके, ये मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए जस्ट टू मेक यू क्लियर कि किस तरह से आपने जो है ये आंसर्स जो है प्रिपेयर जो है करने हैं, लिखने हैं वहां पर। नाउ यू कैन सी, देखो बहुत ही अच्छी तरह से, और इसमें वही जो बात मैं आपको स्टूडेंट्स ऊपर बता रहा था, इस स्टूडेंट ने जो है हर पॉइंट का जो लेंथ है जो एक्सप्लेनेशन की वो इक्वली मेंटेन की है। ओके, हालांकि इस स्टूडेंट को और भी आता होगा, मगर इस स्टूडेंट ने बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ जो है आंसर जो है अटेम्प्ट किया है। स्टूडेंट्स अगर आप इस तरह की, यही चीजें हैं जो आपको आगे जाकर भी जो है काम आएंगी, जैसे आप यूपीएससी के लिए एग्जाम में अगर आप बैठते हो और अदर जो है एग्जाम्स में अगर आप क्लियर होते हो, तो वहां पे भी जो है यू नो कि अगर अब तो बैंकिंग के जो पेपर्स हैं वहां पे भी सब्जेक्टिव जो पेपर है, यूपीएससी में तो आपको पता है कि ऑप्शनल पेपर्स होते हैं और वहां पे आपको सब्जेक्टिव वहां आपको लिखना है वहां पे। सो ये चीजें वहां पे बहुत ज्यादा काम आएंगी, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वहां पे आपकी जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छी जाएगी। तो ये देखो आप बहुत ही अच्छी तरह से जो है एक एक पॉइंट जो है स्टूडेंट ने जो है लिखा है। तो ये एक और जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों के लिए जो है शीट अरेंज की है, इसमें यूनिट देखो बड़ी अच्छी तरह से मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये स्टूडेंट्स ये पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 का जो है क्वेश्चन आंसर है, जिसमें नाउ यू कैन सी, देखो ये कि बहुत ही अच्छी तरह से स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किस तरह से उसने उसके पहले भी लाइन छोड़ी है, उसके बाद भी जो लाइन एक ब्लैंक छोड़ी है, तो ये जो पॉइंट है जो हेडिंग है ये पूरी तरह से हाईलाइट हो गया है, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ओके, स्टडी ऑफ, नाउ यू कैन सी। ओके, सो इसका मैंने सिर्फ ये इतना ही पोर्शन लिया है, उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखो बहुत ही अच्छी तरह से सेकेंड पॉइंट जो है स्टूडेंट ने लिखा है। Now, third point, protection of international interest, protection of national interest. Okay, then now you can see study of national park. Fourth point, fifth point,
सो स्टूडेंट्स ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से जो है पॉइंट्स को लिखना है, रोमन में लिखना है या आप अल्फ़ाबेट्स में लिखना चाहते हो या नंबर्स में लिखना चाहते हो, ओके। बट आपने ये डिफरेंशिएट बिल्कुल ज़रूर करना है कि कौन सा मेन हेडिंग है और कौन सा जो है सब हेडिंग है, ओके। यू कैन सी दिस इज द 5th पॉइंट एंड द 6th पॉइंट एंड द 7th पॉइंट। सो स्टूडेंट्स इस स्टूडेंट ने जो सारे पॉइंट्स की जो हेडिंग्स हैं वो कैपिटल में लिखे हैं। नाउ यू कैन सी हियर, ओके। सो ये एक बड़ी अच्छी बड़ा अच्छा पॉइंट टिप है ये आप लोगों के लिए कि आप इस तरह से भी आप जो है कर सकते हो, ओके। क्योंकि ये एक तरह से हाईलाइट हो रहा है, ओके। हालांकि स्टूडेंट ने अंडरलाइन नहीं किया, अगर अंडरलाइन करता तो और भी बढ़िया होता, ओके। मगर ये अपने आप में कैपिटल में लिखने होने की वजह से ये हाईलाइट जो है हो रहा है, okay? Now you can see study of geopolitics, okay. You can see here this is another point, okay. ये students now there is another question, another booklet for you people. Now you can see बड़े अच्छी हैंडराइटिंग जो है इसने लिखा है। स्टूडेंट्स इसमें यू नीड नॉट टू राइट हियर द नेक्स्ट पेज, ओके। ये एग्जामिनर को पता है, एग्जामिनर ऑब्वियस है कि वो नेक्स्ट पेज पे जो है वो टर्न करेगा। सो नाउ यू नीड नॉट टू राइट दिस नेक्स्ट पेज, ओके। ये इस तरह की भी टाइम वेस्टेज है आपकी, ओके। ये स्पेस वेस्टेज, जो कॉमन सेंस है वो तो पता है आपको कि यहाँ पे एग्जामिनर ऑब्वियस है कि वो नेक्स्ट पेज पे टर्न करेगा। यू कैन सी, ओके। इस तरह से पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ओके। डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन जो है आप दे सकते हो, डायग्राम में अगर आप पॉसिबल है तो आप वो बनाकर समराइज कर सकते हो पॉइंट्स को, ओके। यू कैन सी, ओके। जो है प्रॉपर कंटेंट जो है उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि उसमें क्वालिटी है, ओके। नाउ यू कैन सी कि जिस तरह से किस तरह से ये जो है इसमें ईयर्स जो है लिखे हैं उसमें, ओके। और जो पार्टीज हैं जो वो भी जो है उनके नाम जो है वो लिखे हैं, ओके। दिस इज हालांकि स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये जो 3rd पॉइंट है वो स्टूडेंट ने ज्यादा एक्सप्लेन किया है एज कंपेयर टू दिस 4th पॉइंट, जो कि काफी कम है, ओनली 4 लाइंस में जो है इसने एक्सप्लेन किया है। सो इस तरह से आपने थोड़ा सा इसको मैनेज जो है करना है, ओके। सी, ओके। लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल 8th 9th, ओके पॉइंट। 10th पॉइंट यू कैन सी वेरी ब्यूटीफुली, ओके। बहुत ही अच्छी तरह से है, मैं इसको कहूंगा कि बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है, बहुत अच्छी एफर्ट्स है। नाउ यू कैन सी कॉमास एंड इनवर्टेड कॉमास में है जो कुछ उसने पॉइंट्स जो है वो लिखे हैं, ओके। बड़ी अच्छी बात है। नेपोटिज्म इन कैपिटल, पावर पॉलिटिक्स, यू कैन सी। ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कंक्लूजन जो है पूरी तरह से हाईलाइट हो रहा है और एग्जामिनर बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं कर सकता। और उसने कंक्लूजन में कुछ भी सिर्फ जो है 4 लाइनें 5 लिखी हैं और कुछ भी ऐसा खास अपनी नया नहीं लिखना है, वही चीजें जो हैं 4-5 लाइनों में आपने उनको कंक्लूड करना है, ओके। नाउ दिस इज अनदर। सो स्टूडेंट्स मैं बता रहा था आपको कि कुछ अच्छे आंसर्स जो है मैंने आपके लिए अरेंज किए हैं, कुछ वर्स्ट काइंड ऑफ आंसर्स हैं। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये उनमें से एक वर्स्ट है जो बहुत ही खराब तरह की प्रेजेंटेशन जो है दे रहा है। इसमें समझना भी एग्जामिनर के लिए बहुत मुश्किल है और यू कैन सी जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपकी पर्सनालिटी जो है बहुत ही गलत तरह से, बहुत ही एक भद्दी सी जो है पर्सनालिटी जो है आपकी रिफ्लेक्ट होती है, जिसमें ऐसा लगता है एग्जामिनर को कि ये बिल्कुल भी रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, आ, आ, बिल्कुल भी डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट नहीं है, ओके। यू कैन सी इस तरह से बिल्कुल भी नहीं आपने करना है, बहुत ही जल्दबाजी में ये क्वेश्चन जो है वो किया गया है, ओके। और नाउ दिस इज अनदर आंसर। इस तरह से भी बिल्कुल नहीं आपने करना है। ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये स्टूडेंट ने ये एरो क्यों डाला है भाई। ये बिल्कुल बिल्कुल ही इट सीम्स टोटली रबिश कि ये क्यों है ये इस तरह से। सो ये इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है आपने, ओके। ये बहुत ही खराब तरह की प्रेजेंटेशन जो है वो लग रही है, तो ये बिल्कुल भी नहीं आपने करना है। ये हर पेज पे इसने जो है एरो जो है लगाया है, डजंट मेक एनी सेंस, ओके। सो ये स्टूडेंट्स एक अलग और जो है आंसर है, वेरी ब्यूटीफुली रिटन,
नाउ यू कैन सी कि स्टूडेंट ने एक और जो है आप एक और चीज जो यहाँ से हमें सीखने को मिलती है वो ये कि इसने ग्लोबल विलेज जो है वो कॉमाज में जो है लिखा है, और इसे अलग जो है ब्लैक पेन से जो है लिखा है, जिससे ये बिल्कुल ही हाईलाइट हो गया है। ओके, सो इस तरह की स्ट्रेटजी भी जो है स्टूडेंट्स आपको स्मार्टली जो है यूज करनी है। हालांकि ये चीजें टाइम जो है कंज्यूमिंग है, आपको पेन चेंज करना पड़ रहा है, बट अगर आप ये कर सकते हो, इफ यू कैन मैनेज, देन यू मस्ट डू। ओके, सो दिस इज अनदर। तो स्टूडेंट्स ये कुछ, या दिस इज कंक्लूजन। सो स्टूडेंट्स ये देखो, सो ये मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात कर रहा था कि ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट ने हालांकि स्पेस छोड़ी है, मगर यहाँ पे एज पर माय ओपिनियन यहाँ पे उसे लाइन लगानी चाहिए थी एक। ओके, उसके बाद दो तीन लाइनें छोड़कर उसे यहाँ पे यूनिट लिखकर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है लिखकर उसे जो है स्टूडेंट को आंसर ये है स्टार्ट करना चाहिए था। हालांकि ये थोड़ा सा एक ब्रेक जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे कोई ब्रेक आई है। ओके, मगर ये ब्रेक आपने बहुत ही एक ऑब्वियस और स्पष्ट जो है आपकी जो ब्रेक है वो लगनी चाहिए कि यहाँ पे एक ब्रेक है, आपका आंसर खत्म हो गया है, नाउ यू आर स्टार्टिंग विद अनदर आंसर। ओके, सो दिस इज you can see the same kind of trick is being used by this student, that he has written this word with another ink. ओके, सो स्टूडेंट्स ये जो पेपर का जो फॉर्मेट है ये सभी स्टूडेंट्स को फॉलो करना है। ये रेगुलर के लिए नहीं है, सिर्फ रेगुलर प्राइवेट है या फिर वो यूसोल है या कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर आप अपियर हो रहे हो, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, पॉल साइंस है, साइकोलॉजी है, तो इस तरह की जो गलतियां हैं जो है आपने नहीं करनी है, इनसे बचना है आपको। ओके, और ये सभी जो है रेगुलर, प्राइवेट और यूजफुल के स्टूडेंट्स के लिए जो है इसी तरह से जो है फॉलो जो है करना है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नई जो है टॉपिक के साथ जो है मैं आऊँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।